हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से इस हफ्ते। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो थोड़ी सी रिलैक्स वाली न्यूज़ है। बेसिकली हम लोग सब लोग परेशान हैं स्पैम कॉल से। कभी भाई प्रॉपर्टी ले लो, कभी क्रेडिट कार्ड ले लो, प्री अप्रूव्ड लोन है आपके नाम का 4 लाख का, कभी कुछ सब लोग परेशान हुए पड़े हैं। दिन में 10-10, 15-15 कॉल्स आने लग गई हैं सिर्फ स्पैम के नाम पे। एंड बस उठाओ, कभी कंप्यूटराइज्ड होती है, कभी मैनुअल होती है। एंड नंबर्स भी इतने सारे अब प्राइवेट वाले नंबर्स यूज होने लग गए हैं, जैसे कि नॉर्मल मोबाइल नंबर्स यूजर्स के होते हैं, जिससे उठाने से पहले हमको कई बार पता ही नहीं चलता है कि भाई ये स्पैम कॉल हो सकती है। तो सीन ऐसा है कि ट्राई ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बहुत ही कर्रा डंडा करके रख दिया है कि ये जो इतने सारे स्पैम कॉल्स आ रहे हैं टेली मार्केटर्स की तरफ से या फिर अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, आपको इंश्योर करना है कि ये पर्सनल नंबर से नहीं हो सकते। इनकी अलग कैटेगरी होती है, जो नंबर्स अलॉट होते हैं इस तरीके के टेली मार्केटिंग कॉल्स के लिए सिर्फ वही से होना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स भी हैं मार्केट में जो इस तरीके के नंबर्स यूज करके लोगों को कॉल्स करते हैं। तो इन सब के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए ट्राई ने बिल्कुल कर्रा कर दिया है। एंड होपफुली अब ये आगे चलने कम हो सकता है। वैसे जियो एंड एयरटेल की ऐप्स पे अंदर अब डेडिकेटेड ऑप्शंस भी आ गए हैं कि अगर आप डीएनडी ऑन करना चाहो अलग अलग प्रायोरिटी लेवल्स पे, तो अगर आप हाई लेवल पे कर देते हो तो बहुत सारे कॉल्स पहले ही फिल्टर हो जाते हैं। तो भाई आप बताओ, आपको दिन में कितने कॉल्स आ रहे हैं आजकल ऐसे स्पैम वाले जिससे आप परेशान हो जाते हो और फोन रखते ही गाली देते हो? नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट एयरटेल एक्सट्रीम की तरफ से है। एंड अभी तक जो है ना, सारा एयरटेल एक्सट्रीम का जो बंडल चल रहा था, चाहे वो फाइबर ब्रॉडबैंड कह लो, चाहे ओटीटी का ये सारा सीन कह लो, ये सारे टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज के अंदर मैक्सिमम तरीके से चल रहा था। एंड बहुत ही कुछ गिनी चुनी टीयर 3 सिटीज हैं जहाँ पे ये अवेलेबल था। लेकिन अब एयरटेल पूरे फॉर्म में आ गई है इसको टीयर 3 सिटीज के अंदर एक्सपैंड करने में। एंड ऐसे में एयरटेल ने 157 सिटीज की लिस्ट आउट करी है। मोस्टली सारी टीयर 3 सिटीज हैं, मैं लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगा। एंड इन सिटीज के अंदर बहुत जल्दी अपकमिंग वीक्स या मंथ्स के अंदर ही एयरटेल के एक्सट्रीम वाली सर्विसेज सारी अवेलेबल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड। तो भाई ये सीन सही लगा कि एटलीस्ट कोई ऑपरेटर है जो टीयर 3 बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। देखना ये होगा कि बाकी की कंपनीज जो है ना फाइबर ब्रॉडबैंड वाली, वो कितनी जल्दी कोप अप कर रही हैं इस पूरे डिजिटल इंडिया को एक्चुअल एक रियलिटी बनाने के लिए। एयरटेल ने ये बताया कि लास्ट जो दिसंबर निकला है, यहाँ तक 1140 सिटीज के अंदर एयरटेल की एक्सट्रीम सर्विसेज अवेलेबल है। अगर कंपेयर करें इसको पिछले साल के दिसंबर से, तो वो नंबर था सिर्फ 847। तो हर साल कम से कम 200 से 300 शहर ये लोग ऐड करते चले जा रहे हैं। एंड लेट्स सी और ज्यादा आगे चल के कितना रैंप अप कर पाते हैं। वैसे ब्रॉडबैंड कौन सा यूज कर रहे हो, एयरटेल या फिर जियो? नेक्स्ट अपडेट रेल वायर के वायर्ड ब्रॉडबैंड वाले यूजर्स के लिए है जो फाइबर ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं। उनके लिए एक स्पेशल ओटीटी प्लान यहाँ पे नया निकाला है जो सिर्फ 199 पर मंथ में आता है। अब 199 पर मंथ देके आपको क्या मिलेगा? 15 ओटीटी एप्स। एंड ये पूरी एप्स की जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कुछ नाम पढ़ के बताऊं तो Z5 है, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, एरोस नाउ, फैन कोड, हंगामा प्ले एंड ऐसे बहुत सारी एप्स हैं। लिस्ट चेकआउट कर लेना। 200 रुपए में मेरे हिसाब से ठीक है यार बंडल। ये एड ऑन बंडल उन वाले प्लान्स पे लगेगा जिनमें ऑलरेडी ओटीटी का प्लान्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रेल वायर के कुछ ऐसे भी प्लान्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ओटीटी बंडल होके आ रहा है। तो अगर कोई रेल वायर का ऐसा प्लान यूज कर रहा हो जिसमें ओटीटी नहीं, सिर्फ फाइबर ब्रॉडबैंड अभी तक चल रहा हो, तो उसके ऊपर आप ये वाला एड ऑन यूज करके एंजॉय कर सकते हो। अगली अपडेट हमारे इंडिया के डेटा सेंटर्स को लेके है। एंड एनटीटी जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, उसने इंडिया में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बताया है कि भाई अगले 2 से 3 सालों के अंदर ये 3 मेजर हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं। एंड ये जो डेटा सेंटर की बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कोलकाता में। अब कुछ बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ पे ऑलरेडी इनके ही डेटा सेंटर्स अवेलेबल है, लेकिन ये और ज्यादा इसको स्केल अप करना चाह रहे हैं। एंड जो अब नया डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा साल के अंदर रेडी हो जाएगा। इंडिया में एनटीटी के जितने भी डेटा सेंटर्स है ना, उनकी कंबाइंड कैपेसिटी अभी तक है 230 मेगावाट। एंड अब कंपनी इसको स्केल अप करके 280 मेगावाट एडिशनल ऐड करने जा रही है, जो कि इसको लेके जाएगी अबव 510 मेगावाट के आसपास। पहले फेज में बताया जा रहा है 500 करोड़ रुपए ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। एंड इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जनवरी में एनटीटी ऐसी पहली कंपनी बन गई जो इंडिया के डेटा सेंटर्स में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है ठंडा रखने के लिए। वैसे मैंने ना एक और खतरनाक वीडियो बनाई थी डेटा सेंटर्स के ऐसे फैक्ट्स जो आपके दिमाग को हिला देंगे। नहीं देखी हो वीडियो तो जरूर जाके देख लेना। अगली अपडेट है डीटीएच के एनटीओ 3.0 को लेके। तो भैया नए प्राइसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 10 से 15% बढ़ाए जा रहे हैं डीटीएच के प्राइसेस। एंड ऐसे में जो लोकल केबल ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो डीटीएच नहीं बल्कि वायर से सीधा कनेक्शन देते हैं घरों के अंदर, एंड इंडिया का एक मेजर
चंक जो है ऑडियंस का वो सारा इन्हीं लोकल केबल ऑपरेटर्स के थ्रू राउट होके जाता है। तो सीन ऐसा है कि एक घमासान युद्ध टाइप का चल रहा है इन केबल ऑपरेटर्स वर्सेस द चैनल्स, क्योंकि चैनल्स ने सप्लाई कट कर दी है इन एलसीओस की कि भाई ये चैनल्स आप नहीं दिखा पाओगे अपने व्यूअर्स को। क्यों? क्योंकि वो अग्रीमेंट साइन नहीं करके भेज रहे हैं कि भाई हमको रिवाइज्ड इंक्रीज्ड प्राइसेस के ऊपर हम ये आगे काम कर पाए। तो अब चैनल्स रिफ्यूज कर रहे हैं, भाई हम तो चैनल नहीं दिखाएंगे सस्ते रेट में। एंड लोकल केबल ऑपरेटर बीच में पिस रहा है, क्योंकि अगर वो पैसे बढ़ा देगा तो उसकी ऑडियंस उसको छोड़ के चली जाएगी, एंड अगर नहीं बढ़ाएगा तो चैनल्स उसको छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे ऐसे रीजन्स के अंदर लोकल केबल ऑपरेटर्स इस एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर रहे हैं, लेकिन एक दुखद वाली बात यह है कि ऐसी टोटल कंबाइंड एलसीयूज की अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो है सिर्फ 10%, विच मीन्स 90% केबल ऑपरेटर्स एंड जो डीटीएच की सर्विसेज हमको मिल रही हैं अलग अलग प्लेयर्स से, वो सब साइन कर चुके हैं अग्रीमेंट कि भैया ठीक है पैसे बढ़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका तो हाथ ओटीटी में भी है, तो कहीं ना कहीं वो गैप अप कर लेंगे, लेकिन ये जो छोटे एलसीओज हैं मार्केट में, इनका क्या होगा भगवान ही जानता है। एंड एक बात तो फैक्ट है, पब्लिक पैसा फालतू का नहीं देती है। अगर पब्लिक को लगेगा कि 400 रुपए का पैक इंक्रीज हो गया सीधा 500 550 पे जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग वहां से छोड़ के सीधा ओटीटी की सब्सक्रिप्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। एंड आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट इंडिया की स्पीड रैंकिंग को लेके है, एंड यहाँ पे ना ऊकला ने एक पूरा वर्ल्ड वाइड टेस्ट रन करा एंड उसकी रिपोर्ट निकाली, तो पता चला कि इंडिया की दिसंबर में जो सारी मोबाइल डेटा की स्पीड्स थी वो अप्रोक्सीमेटली चल रही थी 25 Mbps के आसपास, एक मीडियन एवरेज। लेकिन जनवरी की उसी रिपोर्ट में इंडिया ने 10 स्पॉट्स वर्ल्ड वाइड ऊपर चला गया है, एंड अब जो एवरेज स्पीड्स आ रही हैं वो आ रही हैं अप्रोक्सीमेटली 30 Mbps। तो वर्ल्ड वाइड जो इंडिया की पोजीशन थी ना दिसंबर के महीने में वो थी 79, एंड जस्ट एक महीने बाद जनवरी में ये सीधा जंप होके आ गई है 69। लेकिन मजे की बात, अगर हम एक महीना और पहले जो चले जाएं नवंबर में, तो ये रैंक सीधा फॉल होके आ रही थी 105 नंबर पे। तो 105 से 69 पे आ गई सिर्फ 2 महीने में। अगर इस तरीके से और स्पीड स्टेबलाइज होती चली गई तो आपको क्या लगता है इंडिया का जो नाम है वो फर्स्ट टॉप 10 में कितने महीनों में आ सकता है? महीने या फिर साल गए? तो मोबाइल स्पीड्स के अलावा ना यहाँ पे ब्रॉडबैंड स्पीड्स के भी चार्ट्स निकल के आए, एंड उसमें पता चला कि इंडिया की जो स्पॉट है वहाँ पे भी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। पहले चल रही थी 49 Mbps ऑन एन एवरेज, लेकिन एक महीने बाद यानी जनवरी के अंदर अब वो स्पीड हो गई है 50 Mbps। सिर्फ 1 Mbps का इंक्रीज आया, लेकिन जो स्पॉट्स इंक्रीज हुए हैं वो है दो लेवल्स ऊपर चला गया। पहले था 81 पे, अब आ गया है 79 पे। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि फर्स्ट पे कौन चल रहा है? गेस करो। यूएई चल रहा है नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ मोबाइल डेटा स्पीड्स, एंड सिंगापुर चल रहा है नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडबैंड की स्पीड। लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि यूएई एंड सिंगापुर दोनों ही इतने छोटे छोटे हैं कि अकेला दिल्ली हमारा सिंगापुर पूरे 2 खा जाएगा, एंड यूएई की बात करें तो 3 दिल्ली मिल गए तो एक पूरा यूएई खड़ा हो जाएगा। विच मीन्स कि इंडिया के इतने ज्यादा विलेजेस हैं एंड इतना ज्यादा लैंड एरिया है जिसके लिए हमको मोबाइल नेटवर्क्स एंड फाइबर के बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि इन छोटे छोटी जगहों में नहीं चाहिए, इसीलिए इनकी रैंकिंग्स इतनी ज्यादा हाई जा रही। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो काफी टाइम से ना कॉल क्वालिटीज के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैं पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जब मैं किसी को कॉल करता हूँ तो सामने से आवाज ही नहीं आ रही होती है। ऐसा लगता है मैं खुद से अकेले से हेलो 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 कर रहा हूँ, सामने से कोई आवाज ही नहीं आ रही। एंड सेम चीज सामने वाला बताता है जब उससे बात हो पाती है फाइनली कि भाई तेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। जब मैंने अपने सर्कल में और लोगों से पूछा तो पता चला कि सबको ऑलमोस्ट ये दिक्कत आ रही है, कॉल फेल्ड होना या फिर सामने से कॉल ना आना, एंड बीच बीच में कॉल ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाना। इतनी ज्यादा लो क्वालिटी हो गई है आजकल मोबाइल सर्विसेज की। तो इस केस के अंदर ट्राई ने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये निर्देश दिए हैं, एक्शन लेने के लिए बोला है कि विजिबल इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी करो, इंटरनल मॉनिटरिंग करो, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, खर्चा करो, कुछ भी करो, लोग पैसे दे रहे हैं, उनको फालतू की ये कॉल ड्रॉप्स एंड इतनी लो क्वालिटी की सर्विस नहीं देनी है। इनको बोला गया कि क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऐसे बेंचमार्क्स बनाओ जो हर कॉल इसको क्रॉस कर पाए, एंड टाइम टू टाइम सिटी वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज रिपोर्ट्स जनरेट करके इसको दिखाते जाओ गवर्नमेंट को कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी आपकी कॉल क्वालिटी के अंदर। इनको उसको बोला हुआ है कि जो ये इंटरनल मॉनिटरिंग करोगे ना, ये
24 घंटे 7 दिन एंड 360 डिग्री चाहिए, कहीं से भी छूटने नहीं चाहिए भाई। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। अब सारी परेशान आत्माएं जिनको ये कॉल ड्रॉप्स आ रही है नीचे कमेंट करके बता देना। अगली अपडेट फेसबुक मेटा की तरफ से है एंड यहाँ पे जो ब्लू टिक्स है ना, वेरीफाइड वाले जो टिक्स हैं, ये अगेन यहाँ पे बिकने स्टार्ट हो गए हैं। पहले ट्विटर में इलॉन मस्क ने स्टार्ट करा कि किसी को वेरीफाइड होना है तो $8 महीने के दो एंड वेरीफाइड का मजा लो। एंड अब सेम चीज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी मेटा ने लॉन्च कर दिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इस हफ्ते स्टार्ट हो गया है। प्राइसिंग निकाल दी है भाई, यहाँ पे $12 पर महीना देना पड़ेगा अगर किसी को वेरीफाइड के लिए अप्लाई करना है तो। एंड ये भी तब जब आप वेब पे चला रहे हो। लेकिन iOS एंड एंड्रॉइड के लिए ये प्राइस जो है ये जाएगी सीधा $15। बेसिकली मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि भैया एप्पल एंड जो गूगल है ये अपने प्ले स्टोर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करने का एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं जो 20 से 30% तक कहीं पे होता है। तो इसीलिए ये एंड्रॉइड एंड iOS पे $3 एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। प्लस एक और चीज बताई गई कि पहले जो ऑलरेडी वेरीफाइड यूजर्स हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनसे पैसे का सिस्टम कोई लिया नहीं जाएगा जो ऑलरेडी हो चुके हैं। इन एडिशन ये भी बताया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट आईडी है तो उसके ऊपर ये स्पेशल कुछ बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा, एडेड सिक्योरिटी मिलेगी। प्लस अगर कोई फेमस फिगर है एंड उसके अगर बहुत सारे फेक पेजेस या फेक नेम्स बन रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल्स पे तो उनसे भी बचाने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई जाएगी। आज की जो फाइनल अपडेट है वो है वी की तरफ से एंड फाइनली वी ने 5G के लिए अपने गेयर वाले वेंडर से बात करना स्टार्ट कर दिया कि भैया लाओ फटाफट से माल की सेटिंग बताओ जिससे मैं 5G रोल आउट कर पाऊँ। वी ने पब्लिकली ये बोला है कि यस ये लोग 5G रोल आउट कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो डंडा था कि भाई इनको मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज में ये लॉन्च करना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से, नहीं तो इनका स्पेक्ट्रम वापस लिया जा सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वी अपना 5G की सर्विसेज लॉन्च करने वाला है एंड इन्होंने ये भी बताया कि अभी स्टार्टिंग के फेजेस में ऑलरेडी जो पायलट चल रहा है इनका वो दिल्ली एंड मुंबई के अंदर चल रहा है। तो वहाँ पे ये OEMs के साथ में पार्टनर कर रहे हैं एंड उनके डिवाइसेस पे अपने 5G के सर्विसेज को टेस्ट आउट कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे एंड देन उसको पब्लिकली रोल आउट कर देंगे। तो भाई वी वालों खुश हो जाओ, मजा आने वाला है। तो देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए, लेकिन गवर्नमेंट को 33% इक्विटी दे दी भाई टोटल। लास्ट वीक मैंने जैसे बताया था डेट इक्विटी कन्वर्जन हुआ इनका, तो उसके बाद आज की डेट में गवर्नमेंट के पास इनका 33% स्टेक है इस पूरे वोडाफोन आइडिया ग्रुप के अंदर। सो यही कुछ था आज के इस टेलको अपडेट्स में। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, stay sarcastic, see ya and goodbye.